कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। ऐसा कहने के पीछे कारण है कि बच्चे बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। कई बार वे बड़े ही भोलेपन से ऐसी बातें कह जाते हैं जिनके कहने के लिए बड़े बड़े लोग भी कतराते हैं। प्राचीन काल में एक ऐसा ही बालक था जिसने अपने सवालों से यमराज तक के पसीने छुड़ा दिए थे। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच के संवाद का उल्लेख किया गया है। कठोपनिषद प्रमुख उपनिषदों में से एक है। कठोपनिषद में लिखी कथा के अनुसार नचिकेता को उनके पिता ऋषि वाजश्रवा ने गुस्से में दान में दे दिया था। इसके बाद कुछ ऐसी घटना घटी कि यमराज के भी पसीने छूट गए और यमराज को इस बच्चे को फिर से धरती पर भेजना पड़ा था। ऋषि वाजश्रवा ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ के बाद उन्होंने ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान देने का संकल्प लिया। ऋषि वाजश्रवा ने बूढ़ी गायों को भी दान में दे दिया। यह देखकर नचिकेता ने अपने पिता से सवाल किया कि कभी यह गाय आपको बहुत प्रिय थी, लेकिन बूढ़ी हो जाने पर आप इन्हें दान में दे रहे हैं। क्या मुझे भी ऐसे ही दान में दे देंगे? यह सुन ऋषि वाजश्रवा को बहुत गुस्सा आया। नचिकेता ने फिर से अपना सवाल दोहराया। इसके बाद नचिकेता बार बार यही सवाल पूछते रहे। बार बार पूछे जाने पर वाजश्रवा क्रोधित हो गए और बोले, मैं तुम्हें यमराज को दान में देता हूँ। ऋषि वाजश्रवा ने जब यह बात कही तो हवन कुंड में अग्नि जल रही थी, इसलिए अग्नि इस बात की साक्षी बन गई और नचिकेता सच में यमराज को दान हो गए। नचिकेता को दान देने से नचिकेता में ऊर्जा संचार हुआ और वे पिता की आज्ञा पूरी करने के लिए यमलोकपुरी चले गए। जब नचिकेता यमलोकपुरी गए तो यमराज वहां नहीं थे। ऐसे में नचिकेता ने 3 दिनों तक यमलोक के द्वार पर बैठकर यमराज की प्रतीक्षा की। जब यमराज वापस लौटे तो नचिकेता ने यमराज से कई सवाल करने शुरू कर दिए। यमराज अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए हमेशा जल्दी में रहते थे, लेकिन नचिकेता बार बार उनका मार्ग रोककर सवाल पूछे जा रहे थे। यमराज ने नचिकेता से कहा कि उनके पिता ने उन्हें अपनी इच्छा से दान में दिया है, इसलिए यमराज में दान में दी गई किसी भी वस्तु या मनुष्य का अपमान नहीं कर सकते। लेकिन नचिकेता को उनका मार्ग छोड़ना ही होगा, क्योंकि अगर उन्हें देर हुई तो पूरी सृष्टि उथल पुथल हो जाएगी और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। यमराज ने जब देखा कि नचिकेता बहुत हठी बालक है और उनका मार्ग आसानी से नहीं छोड़ेंगे, तो यमराज ने नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहा। यमराज के कहने पर नचिकेता ने पहला वरदान मांगा कि जब वो वापस आएंगे तो उनके पिता उनसे नाराज न हो। यमराज ने अपनी जान छुड़ाने के लिए नचिकेता को तथास्तु कह दिया। यमराज यह भूल गए कि दान को वापस नहीं किया जा सकता। वही दूसरे वरदान मांगते हुए नचिकेता ने अग्नि विद्या का ज्ञान मांगा, जिससे वे लोगों का भला कर सके। नचिकेता ने तीसरे वरदान के रूप में यमराज से एक सवाल पूछा। नचिकेता ने कहा कि उन्हें मृत्यु का रहस्य जानना है। मृत्यु क्या है? मृत्यु किसे पीड़ा देती है? मृत्यु अनिवार्य क्यों है? मृत्यु से जुड़े ऐसे ही सवाल नचिकेता ने यमराज से पूछे। ये सभी सवाल इतने जटिल थे कि यमराज को भी इनका जवाब नहीं मालूम था। यमराज ने नचिकेता की बात को टालकर उन्हें कोई और वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन नचिकेता अपने सवाल को दोहराते रहे। यमराज ने अपने प्राण बचाने के लिए नचिकेता को धरती पर वापस लौटकर मृत्यु विषय का अध्ययन करने का सुझाव दिया। यमराज ने कहा कि विद्या ग्रहण करके उन्हें अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। यह कहकर यमराज ने नचिकेता को वापस धरती पर भेज दिया और नचिकेता ने बहुत अध्ययन किया और संसार के एक विद्वान पुरुष बन गए। उनके ज्ञान से संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हुआ।